बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम हरूफ तहज़ीब को लिखना एक बार फिर से सीखेंगे। पिछली वीडियो में लेसन नंबर 1 में भी हमने सीखा था, लेकिन उसमें हमने शेप्स की मदद से सीखा था हरूफ तहज़ीब को लिखना। आज हम एक और नए तरीके से लिखना सीखेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर 1 में शेप्स की मदद से लिखना सीखा था। वो कौन सी शेप्स थी? एक तो अलिफ वाली थी, उसके बाद बोट शेप एक थी जिसकी मदद से हमने फिर बे पे ते वगैरह लिखा था। इसके अलावा एक मून शेप थी। मून शेप की मदद से हमने जीम वाली फैमिली लिखी थी और हमने काफ वगैरह लिखा था। तो 3 हो गए। इसके बाद हमने एक एंगल की जो शेप होती है उसको थोड़ा सा दरमियान से कोने को कम करके हमने यहाँ से गोल किया था, तो इससे हमने दाल जाल वगैरह लिखा था और इसके बाद मीम भी था। तो आज की वीडियो में जो हम जिन चीज़ों की मदद से सीखने जा रहे हैं लिखने जा रहे हैं वो डायरेक्ट हरूफ तहजीब हैं। मिसाल के तौर पर अब कौन कौन से हैं, उनमें सबसे पहले एक अलिफ है, जिसमें अलिफ और अलिफ मदा से हम लिखेंगे और इसके बाद फिर बे बे की जो शेप होती है इससे हम लिखना सीखेंगे। इसके बाद जीम जीम और जीम से आगे सारी फैमिलीज़ की जीम चे हे खे वगैरह। इसके बाद दाल, जिससे हम दाल जाल वगैरह लिखेंगे और इसके आगे रे जे ये वगैरह। और इसके बाद हम नून गुन्ना, जिसे हम कहते हैं बग़ैर नुक्ते के। तो इसकी मदद से हम जो है आज हरूफ तहजीब लिखना सीखेंगे। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम अलिफ से लिखना शुरू करेंगे, इसके बाद फिर बे वाली फैमिली, फिर जीम दाल रे और नून गुन्ना वगैरह लिखेंगे। तो हम अलिफ से शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अलिफ। अलिफ हमने लिख दिया। इसके बाद अलिफ मदा। तो ये हमने इसकी मदद से अलिफ और अलिफ मदा लिख दिया। इसी से हम आगे फिर लाम लिखेंगे, लाम और गाफ वगैरह लिखेंगे। ये हमने इसके लिए अलिफ पहले डाला और अब हम ये बे वाली शेप की मदद से काफ लिखेंगे, काफ। और इसी तरह आप गाफ भी लिख सकते हैं। अलिफ डालेंगे आप और फिर साथ में बोट शेप को, यानी कि बे वाली शेप को आप ऐड कर देंगे, तो गाफ आप लिख लेंगे। तो इसके बाद अभी हम नून भी लिख सकते हैं इससे। तो इसके लिए छोटा अलिफ आपने डालना है इस तरह से और इसके आगे नून गुन्ना मुकम्मल डाल देंगे, नून। तो ये नून बन गया। इसके अलावा ये नून को हम दोबारा लिखते हैं क्योंकि इसका नुक्ता ज़रा सा और तरीके का बन गया है। तो नुक्तों की भी कई अक़साम होती है। यहाँ पर आपने नुक्ता डालने के लिए 45 का एंगल रखना होता है, कुछ इस तरह से, इस तरह से। ओके। तो इसके बाद अभी हम बे वाली शेप या उसको लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से बे लिखेंगे, बे। इसके बाद फिर पे, पे। अभी आप गौर से ज़रा देखिएगा, हमने शुरू जो करना है वो हमने बारीक इस तरह से करना है और उसके बाद फिर पूरे कद से हमने लिखना शुरू करना है। पूरे कद से इस तरह लेके आना और फिर ऊपर हमने बारीक रखना है। बे पे ते। इसके बाद टे,
इसके बाद से, तो ये हमने से लिखा, तो ये बे की फैमिली हो गई। इससे आप मज़ीद आप फिर दोबारा काफ और गाफ भी लिख सकते हैं, इसी तरह अलिफ डालकर और आगे बे की शेप डाल देंगे तो आप काफ और गाफ लिख लेंगे। तो ये अलिफ और बे की फैमिली हो गई। इसके बाद अब जीम की बारी आ गई, तो यहाँ पर हम जीम लिखेंगे, जीम। ये आपने इधर गौर करना है कि यहाँ पे आपने जो है इसको आधा लाइन से ऊपर रखना है और आधा लाइन से नीचे रखना है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर आपने ये जो शेप्स होती हैं इनको आपने आधा लाइन से नीचे रखना होता है और आधा लाइन से ऊपर रखना होता है। कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं लाइन के ऊपर, वो भी ठीक है, लेकिन उसूल ये है कि आप आधा लाइन से ऊपर रखेंगे और आधा लाइन से नीचे रखेंगे। तो ये जीम हो गया। जीम के बाद इसी तरह फिर जे, 3 नुक्ते आ गए इसमें। तो इसी तरह आप इसको लाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं, जे। इसी तरह है और खे। अच्छा, ये नुक्ता डालने में कुछ लोगों को परेशानी होती है। यहाँ पर आपने दोबारा से ज़रा देखें कि हम दोबारा से देखें, ये हमने 45 डिग्री पर रखना होता है मार्कर को, और यहाँ पर ये जो कोना है इससे दोबारा फिर हमने दोबारा नुक्ता डालने की कोशिश करनी होती है इस तरह से, और फिर इस तरह से। तो ये नुक्ते इस तरह से आप डाल सकते हैं। जीम चे है खे, खे को दोबारा लिखते हैं, खे। तो इस तरह से आप इसको लाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसूल यह है कि आप आधा लाइन के ऊपर रखेंगे और आधा लाइन के नीचे रखेंगे। तो ये जीम की फैमिली हो गई। इसके बाद आगे दाल, दाल की बारी आ गई। तो अभी हम दाल लिखेंगे, दाल, दाल। तो इसमें लोगों को काफ़ी परेशानी होती है दाल जाल और रे, अड़े जे वगैरह में। इसको हम ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपने पूरे काज से इस तरह बनाना है और नीचे आकर आपने इधर से रुक जाना है। यहाँ से आपने नोक की मदद से इधर ऐसे करना है थोड़ा सा, तो ये शेप बन जाएगी। यहाँ पर आप जब नीचे से इस तरह लेके आएंगे तो आप पूरे कट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इस मार्कर की जो ऊपर वाली साइड है उसकी मदद से आप लिखेंगे इस तरह से। दाल, 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 और इसी तरह दाल, दाल, दाल। तो दाल के बाद अब हम रे अड़े जे वगैरह लिखेंगे, तो उसको आप ज़रा गौर से देखिएगा।
तो यहाँ पर हमने टे अड़े वगैरह लिख लिया। इसी से आप जो है अभी हम दाल की मदद से वाव भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले दाल डाल लेते हैं और यहाँ पर वाव वाली शेप बना देंगे। वाव। तो यहाँ पर हमने काफ़ी हरूफ तजी लिख लिए हैं। अब हम नून गुन्ना की मदद से बाकी जो हैं वो लिखते हैं, सीन शीन और स्वाद द्वाद वगैरह। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसके लिए सबसे पहले हम नून गुन्ना डालेंगे और फिर इससे हम सीन बना देंगे। इसी तरह शीन। तो यहाँ पर हमने सीन शीन वगैरह लिख लिया। अभी हम इससे स्वाद और द्वाद भी लिखते हैं। तो कुछ इस तरह से आप जो है स्वाद लिखेंगे। इस तरह से भी आप ये फासला जो है कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। अच्छा, ये आपने शेप यहाँ से आपने थोड़ी सी जो है इससे चेंज करनी है, यहाँ से इस तरह से, कुछ इस तरह से स्वाद और ये द्वाद। तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। तो यहाँ पर अब आगे तोएं जोएं वगैरह रह गई है, तो उसे उसे हम जल्दी से लिख लेते हैं। अलिफ डालेंगे और हम दाल वाली जो शेप है उस तरह से हम यहाँ पर डाल देंगे तोएं, और ये जोएं। अच्छा, ये जो अब नून गुन्ना इसकी मदद से अब हम एन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। बस यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा कम करना है। ये यहाँ पे होगा एन वैन। तो इसी से आगे जो है हम काफ भी लिख सकते हैं, काफ जो दो नुक्तों वाली होती है। तो सबसे पहले हम नून गुन्ना डालेंगे और इसको थोड़ा सा अंदर लेके जाएंगे और हम ये शेप बना देंगे काफ। इसको हम दोबारा लिखते हैं काफ। तो आपने शुरू इसको किस तरह करना है, आपने ज़रा इसको गौर से देखिएगा। आपने वाव की तरह शुरू करना है इसको, कुछ इस तरह से, और आपने इसको फिर इधर से यहाँ पे छोटा अलिफ जो होता है उस तरह की आपने शेप डालनी है। लाइन के साथ नहीं मिलाना। लाइन से मिलाने से पहले पहले आपने इसको यहाँ पे टर्न कर देना है इस तरह से, कुछ इस तरह से। बस। और फे आप लिख सकते हैं वो बे वाली फैमिली की मदद से। वाव की तरह आप डालेंगे और यहाँ पे आप बे वाली शेप डाल देंगे फे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली हैं। इससे पहले लेसन नंबर 1 में ये चीज़ें सिखाई गई हैं। तो वहाँ पर लाम और मीम वगैरह भी सिखाया गया है। तो मीम लिखने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक नुक्ता डालना है और उसी से हमने टर्न ले लेना है इस तरह से, इस तरह से।
तो यहाँ पर आपने नोट किया कि हमने 45 डिग्री पर नुक्ता नहीं बनाया, इसको थोड़ा सा इस तरह और टर्न करना है। आप इस तरह कह सकते हैं 60 डिग्री पर या 70 डिग्री पर हमने इस तरह से नुक्ता डालना है और यहाँ से हमने टर्न कर लेना है। मीम नून वाव है वगैरह आगे हमजा छोटी है और बड़ी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं।